स्वरूप, तन्मय, यू कैन लीव. तुम लोग कंटिन्यू करो. हाँ, तो अभी आज का सम है टू डिफरेंस. तो ये कोड फोर्सेस का सम है, जिसका आईडी 1520D है. एंड ये 1200 लेवल का इसका डिफिकल्टी है. सो बेसिकली ये सम में क्या दिया रहेगा, तो हम लोग को एक प्रॉब्लम दिया रहेगा जिसमें हम लोग के पास एक एरे आएगा. तो ये एरे में हम लोग को बेसिकली नंबर ऑफ पेयर्स बताना है. तो वो पेयर्स कैसे रहने चाहिए, तो बेसिकली नम्स ऑफ जे माइनस नम्स ऑफ आई शुड बी इक्वल टू जे माइनस आई. अब ये आई जे नम्स ऑफ जे ये सब क्या है, तो लेट सपोज ये हम लोग का आई है एंड ये हम लोग का जे है. तो अभी ना मेरा जो नम्स ऑफ जे आएगा वो क्या आएगा, 3. नम्स ऑफ आई क्या आएगा, 1. तो 3 - 1 विच इज इक्वल टू 2. एंड नम्स ऑफ, सॉरी, अभी जे क्या आएगा मेरा, जे आएगा 2. एंड आई क्या आएगा, आई आएगा 0. तो 2 - 0 इज इक्वल टू 2. तो ये देखो ये दोनों बराबर आए हमें. तो ऐसे हम लोग को और कितने ऐसे पेयर्स है वो हम लोग को लास्ट में रिटर्न करना है. तो हम लोग इसमें अभी ढूंढते टाइम ही हम लोग डायरेक्टली ब्रूट फोर्स अप्रोच ही यूज करेंगे. तो ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या रहेगा, ये देखो. ब्रूट फोर्स अप्रोच में बेसिकली हम लोग हर एक एलिमेंट का हर एक एलिमेंट के साथ कॉम्बिनेशन देखेंगे. तो पहले मैं क्या करूँ, कंसिडर करूंगा कि दिस इज आई एंड दिस इज जे. बट हम लोग को और एक कंडीशन गिवन है कि आई इज लेस देन जे. तो अभी इस केस में आई और जे दोनों इक्वल है, तो हम लोग ऐसे नहीं कर सकते. सो दैट्स वाई हम लोग को बाय डिफॉल्ट जे इधर से ही शुरू करना पड़ेगा. फिर मैं नम्स ऑफ जे माइनस नम्स ऑफ आई कैलकुलेट करता हूँ. तो वो आएगा 3 - 1 एंड जे माइनस आई रहेगा 1 - 0. तो ये आएगा 2, ये आएगा 1. तो ये दोनों मैच नहीं करता. देन मैं नेक्स्ट एलिमेंट के लिए देखूंगा. सो मैं जे को आगे बढ़ाऊंगा. फिर मैं इसके लिए कंपेयर करूंगा. सो 3 - 1 इज इक्वल टू 2. एंड अभी इसका जे 2 है, तो 2 - 0 इज इक्वल टू 2. तो ओके नाइस, ये दोनों हम लोग को मतलब हम लोग को एक पेयर तो मिल गया. तो अभी मुझे काउंट रखना है कि कितने पेयर मुझे ऐसे मिलते हैं. तो मैं काउंट वेरिएबल कर दूंगा एंड उसमें अभी मैं 1 स्टोर कर दूंगा. फिर आई विल मूव जे टू द नेक्स्ट एलिमेंट. तो अभी जे इधर जाएगा. फिर अभी ये दोनों के लिए कंपेयर करूंगा तो आएगा 4 - 1 एंड 3 - 0 ये साइड पे. तो 4 - 1 मेरा आएगा 3 एंड 3 - 0 आएगा मेरा 3. तो अगेन ये दोनों सेम आ गया, मतलब मुझे और एक पेयर मिल गया. तो अभी मैं काउंट को 2 कर दूंगा. राइट. अभी मैं नेक्स्ट इटरेशन में जाऊंगा. अभी मेरा आई आ गया इधर. फिर मुझे अभी टेक्निकली जे तो इधर से शुरू करना चाहिए. बट अगेन केस क्या है कि आई इज लेस देन जे, तो अभी भी मुझे जे इधर से शुरू करना पड़ेगा डायरेक्ट. तो मुझे अभी नेक्स्ट ये कॉम्बिनेशन चेक करना. सो ये बन जाएगा 3 - 3 विच इज इक्वल टू 0. तो ये 3 माइनस ये 3 एंड उसके इंडेक्सेस का भी सब्सट्रैक्शन. तो 2 - 1 इज इक्वल टू 1. अगेन ये दोनों इक्वल नहीं आया, ये दोनों अलग अलग है. तो हम लोग जे को आगे बढ़ाएंगे. तो जे जाएगा इधर. फिर 4 - 3 इज इक्वल टू 1 एंड इसका इंडेक्स इज 3. 3 - 1, 3 - 1 इज इक्वल टू 2. तो अगेन ये दोनों इक्वल नहीं आया. फिर मैं क्या करूंगा, अगेन ये इटरेशन हो गया तो अभी आई को आगे बढ़ाऊंगा. तो आई एंड फिर अगेन जे इधर ही आ जाएगा. तो ये पैर के लिए चेक करता हूँ. 4 - 3 इज इक्वल टू 1 एंड इसका इंडेक्सेस आर 3 - 2. तो 3 - 2 इज इक्वल टू 1. अगेन ये सेम आया तो हम लोग को और एक पैर मिल गया. तो मैं इधर 3 कर दूंगा. फिर मैं आई को नेक्स्ट इटरेशन में लेके जाऊंगा. आई इधर आ गया. अभी ऐसा कोई जे मतलब ऑब्वियसली ये मेरे एरे का एंड है, तो ऐसा कोई जे आएगा ही नहीं जो ग्रेटर देन आए. तो हम लोग इधर ही ये लूप को एंड कर देंगे एंड जो भी हम लोग का काउंट रहेगा उसको रिटर्न कर देंगे. राइट. तो हम लोग के पास ऐसे बेसिकली 3 पेयर्स है. कौन से 3 पेयर्स थे, एक ये पेयर था, एक ये पेयर था एंड एक ये पेयर था, जिसका आ, मतलब जिसके वैल्यूज का डिफरेंस और उनके इंडेक्सेस का डिफरेंस सेम आया. तो जो अभी हम लोग ने इटरेशंस परफॉर्म किए यही हम लोग का ब्रूट फोर्स था. तो ये जो ब्रूट फोर्स था इसमें हम लोग कैसे करते हैं, अगर इम्प्लीमेंट कोड को करने जाते तो हम लोग बेसिकली पहले फॉर आई एक आई को रखते हैं, उसको ओवरऑल इटरेट करते हैं एंड वो आई हर एक जिस एलिमेंट पे ज्यादा था उसके लिए हम लोग पॉसिबल कॉम्बिनेशंस निकालते थे जे के थ्रू. तो अगेन 2 फॉर लूप आ जाते तो समझ जाता कि इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है ओ ऑफ एन स्क्वायर. ये सब रिलीज करता हूँ.
तो ये सब मैंने इरेज कर दिया। हाँ, तो इसका जो भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आता था वो आता था O ऑफ n स्क्वायर। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हम लोग ने कोई भी एक मतलब नया एरे वगैरह डिक्लेयर नहीं किया। तो अभी इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ जाता था O ऑफ 1। तो आई थिंक ये सबको समझ गया रहेगा। तो अभी इसमें हम लोग क्या ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? तो अभी इसमें डायरेक्टली हैश मैप हम लोग नहीं लगा सकते। अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि देखो अभी हम लोग का जो करंट इक्वेशन है, नम्स ऑफ जे माइनस नम्स ऑफ आई इक्वल टू जे माइनस आई। अभी सपोज करो कि हम लोग को इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए मुझे दो पॉइंटर लग रहे हैं। एक आई, मतलब मुझे आई पे वैल्यू भी देखना पड़ रहा है एंड मुझे जे पे वैल्यू भी देखना पड़ रहा है। तो इस एंड सेम फॉर दिस ऑल्सो, अगर मुझे इसका भी वैल्यू निकालना है तो मुझे जे को भी देखना पड़ रहा है, मुझे आई को भी देखना पड़ रहा है। तो ऐसे मतलब अभी ऐसे समझो कि इसके लिए ना, इसके सारे कॉम्बिनेशंस के लिए मुझे दो दो पॉइंटर्स लग रहे हैं। तो मुझे क्या चाहिए हैश मैप में स्टोर करने के लिए कि मुझे दो पॉइंटर्स ना देखने पड़े, मुझे खाली एक ही पॉइंटर एक टाइम पे देखना पड़ रहा है किसी एक साइड को फाइंड आउट करने के लिए, एंड फिर मैं उसको स्टोर कर पा रहा हूँ। क्योंकि अभी हम लोग इस इसमें से कौन सा भी एक साइड हम लोग अगर हैश मैप में स्टोर करने जाए तो टोटल कॉम्बिनेशन आ जाएंगे आई और जे के जितने भी है ना, मतलब हम लोग ने जो जितने ब्रूट फोर्स में किए थे उतने ही कॉम्बिनेशन आएंगे। तो फिर हैश मैप बना के कुछ फायदा ही नहीं है, क्योंकि फिर अगेन वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन स्क्वायर में ही चला जाएगा इवन विथ यूजिंग हैश मैप। तो हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को ऐसा चाहिए कि हम लोग एक ही पॉइंटर में एक वैल्यू निकाल पाए। सो व्हाट आई एम बेसिकली सेइंग इज, हम लोग को ये इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे रीअरेंज करेंगे? देखो अभी करंट इक्वेशन क्या था, नम्स ऑफ जे माइनस नम्स ऑफ आई इज इक्वल टू जे माइनस आई। तो अभी अगर मुझे एक पॉइंटर एक साइड चाहिए, व्हाट आई विल बेसिकली डू इज मैं ये दोनों को स्वैप कर दूंगा। तो अभी मुझे क्या मिलेगा, नम्स ऑफ जे माइनस जे इज इक्वल टू नम्स ऑफ आई माइनस आई। अभी हम लोग इससे आई थिंक समझ गया रहेगा कि अभी क्या होगा। अभी हैश मैप में स्टोर करना थोड़ा इजी हो जाएगा। अभी ये क्यों मैं बताता हूँ। देखो अगर हम लोग सेम इक्वेशन को लेंगे एंड इटरेशंस परफॉर्म करेंगे तब क्या होगा। देखो पहले हम लोग क्या कर रहे थे, 3 - 1 इज इक्वल टू 2 - 0 ऐसे। अभी क्या होगा, 3 - 2, ये 3 माइनस इसका इंडेक्स 2, ये जे है समझो, एंड दिस इज आई, राइट। तो ये बन जाएगा 1 - 0। तो हाँ अभी भी सेम ही आ रहा है, एंड सेम ये पेयर के लिए भी करेगा, ये दो वाले पेयर के लिए भी ये वर्क करेगा, एंड ये दो वाले पेयर के लिए भी ये इक्वेशन काम करेगा। एंड अभी इससे क्या होगा कि देखो अभी मुझे दो पॉइंटर लगाने की जरूरत ही नहीं है। अभी मैं इधर गया, मैंने इसका भी डिफरेंस निकाला, 1 - 0 = 1। फिर मुझे चेक करना है कि ऐसे डिफरेंस का ये एरे में और कोई एलिमेंट है क्या। तो मुझे इसके लिए लगेगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ है, बट देर इज अ वे जिससे ये O ऑफ 1 में हो सकता है, ये सर्चिंग वाला पार्ट, एंड इधर ही हैश मैप इंक्लूड होगा। तो हैश मैप से क्या होगा बेसिकली, अभी हम लोग हैश मैप में क्या स्टोर करते हैं, की और वैल्यू, राइट। एंड अभी हम लोग का जो भी एरे है, एरे क्या था हम लोग का, 1334, 1334। इसका इंडेक्स दे देते हैं 0 1 3। अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं खाली एक ही पॉइंटर रखूंगा, इधर आए। फिर मैंने इसका, देखो अभी इसको हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, नम्स ऑफ जे माइनस नम्स ऑफ जे माइनस जे इज इक्वल टू नम्स ऑफ आई माइनस आई। तो मैं क्या करूंगा, इसका देखूंगा नम्स ऑफ आई माइनस आई। तो ये हो जाएगा 1 - 0 = 1। फिर अभी मुझे क्या चेक करना है, ऐसा कोई पेयर है क्या। तो पेयर है क्या हम लोग को किधर से चेक करना है, हम लोग को हैश मैप से चेक करना है कि ऐसा कोई है क्या जिसका डिफरेंस 1 था, मतलब ऐसा कोई पेयर है क्या जिसका डिफरेंस 1 था। अब तक तो कुछ भी नहीं है हैश मैप में, तो हम लोग को आ जाएगा नहीं भाई ऐसा कोई भी पेयर नहीं था। तो अगर हम लोग को ये आंसर आएगा तो हम लोग अभी क्या स्टोर करेंगे, अभी हम लोग इसमें जो करंट हम लोग को मतलब हम लोग को जो करंट डिफरेंस और उसका वैल्यू आया वो हम लोग स्टोर करेंगे। तो हम लोग का करंट डिफरेंस क्या था, 1 - 0, एंड उसका वैल्यू क्या आया, मतलब वैल्यू मतलब वो कितनी बार
ऐसा पेयर आया है, तो वन डिफरेंस का अभी मुझे फर्स्ट पेयर मिला है, तो वन डिफरेंस का ये फर्स्ट पेयर है, तो मैं 1,1 स्टोर कर दूंगा। फिर मैं जाऊंगा, ये आई को आगे बढ़ाऊंगा। अभी मैंने क्या चेक किया कि 3 - 1 = 2, तो टू डिफरेंस का कोई पहले पेयर था क्या? तो मैंने हैश मैप में 2 के लिए चेक किया कि = 2 के लिए, तो नहीं, कोई भी पेयर नहीं था। तो मैं क्या करूंगा, अभी इसको पुट करूंगा, तो 2, एंड फिर ये फर्स्ट टाइम आया है ऐसा टू डिफरेंस का एक वैल्यू, मतलब 3 - 1 = 2, तो पहले 2 का कोई भी नहीं था, इसलिए मैंने अभी 2,1 में ऐड कर दूंगा हैश मैप में। फिर मैं जाऊंगा 3 - 2 पे, सॉरी 3,2 पे, तो उसका आ जाएगा 3 - 2 = 1। अभी मैं जब सर्च करूंगा कि 1 का मेरे पास पहले भी कोई पेयर था क्या, तब मुझे आएगा कि हाँ, पहले भी 1 का पेयर था एक। कैसे आएगा? जब मैं डॉट गेट करूंगा, मैप डॉट गेट 3 - 2, तब ये वाला वैल्यू मुझे रिटर्न होगा। ये मुझे बताएगा कि पहले कितना पेयर आया था, कि ओके अभी पहले एक पेयर आया था। तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो भी काउंट था, पहले मैंने काउंट 1 कर दिया, जब ये वाला इटरेशन हुआ तब मैंने मेरा काउंट को 1 कर दिया। अभी मैं क्या करूंगा, काउंट को 1 + 1 कर दूंगा, 1 + 1, काउंट = 1 + 1, तो 2। तो इससे मुझे क्या पता चल गया कि अच्छा भी ऐसे दो पेयर, सॉरी, अब मेरा काउंट पहले 0 था, अभी मैं 0 + 1 कर दूंगा, तो 0 + 1 हो जाएगा 2, राइट? क्या 0 + 1 हो जाएगा 1, राइट? तो अभी हम लोग को मालूम पड़ा कि अच्छा पहले एक ऐसा पेयर एग्जिस्ट करता है। एंड अभी हम लोग के पास टोटल कितना पेयर्स आया, तो टोटल हम लोग के पास पेयर्स आया 2, तो मैंने अभी इधर 2 स्टोर कर दिया। फिर मैं जब इस पे जाऊंगा, तब अगेन मेरा 4 - 3 आ जाएगा 1। फिर मैं जब 1 को गेट करूंगा, तब मेरे पास आएगा 2, एंड फिर वो मैं मेरे काउंट में ऐड कर दूंगा, तो मेरा काउंट बन जाएगा 1 + 2 = 3। एंड फिर मैं ये 3 को, मतलब अब फिर ये लूप खत्म हो जाएगा, एंड मैं ये 3 को रिटर्न कर दूंगा। सो यही मेरा फाइनल एंड ऑप्टिमल अप्रोच है। तो अगर इसका हम लोग एल्गोरिदम, तो इसका ऑब्वियसली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हैश मैप यूज कर रहे हैं, तो O ऑफ n आएगा, एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n आएगा, क्योंकि हम लोग एक ही इटरेशन में पूरा सॉल्व कर पाते हैं। तो अभी इसका एल्गोरिदम लिखते हैं। तो पहले रहेगा फंक्शन टू डिफरेंस, एंड इसमें हम लोग को एक एरे दिया जाएगा, तो हम लोग इनिशियली काउंट = 0 करेंगे, एंड फिर एक हैश मैप इनिशियलाइज करेंगे। फिर अभी मुझे वो एरे को ट्रेवर्स करना है, तो मैं फॉर लूप लगा दूंगा, i = 0, i is less than nums.length, ये लेंथ है, एंड i++। फिर मैं अभी हर जगह मुझे nums of i - i ही करना है, तो मैं उसको एक की में स्टोर कर दूंगा कि आगे उससे थोड़ा इजी होगा, मतलब सिंटैक्स। तो मैंने की में nums of i - i स्टोर किया। फिर मैं पहले क्या चेक करता था कि ऑलरेडी प्रेजेंट है क्या मैप में, तो इफ मैप डॉट कंटेंट्स की, तो अगर ऐसा कोई एग्जिस्ट करता है डिफरेंस, तो जितना भी उसका वैल्यू है, मतलब अभी हम लोग ने क्या किया, काउंट मेरा लास्ट इटरेशन में 1 था, एंड मेरा 1 पे 2 वैल्यू आया मुझे जब मैंने मैप डॉट गेट किया, तब जब मैंने मैप डॉट गेट 4 - 3 किया, तब मुझे 1 पे उसका वैल्यू 2 आया, तो उतना मैंने काउंट में ऐड कर दिया। मैंने 1 + 2 किया था, 1 + 2 = 3। तो इसमें भी मैं वही करूंगा, जो भी मुझे मैप से आएगा उसको मैं काउंट में ऐड कर दूंगा, तो काउंट प्लस = मैप डॉट गेट की। एंड लास्ट में मैं क्या करूंगा, मैप डॉट पुट की, कॉमा मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट की, कॉमा 0 + 1। अब ये नहीं समझा रहेगा, तो हम लोग क्या करते थे, अगर मैप मैप में ऑलरेडी वो रहेगा, जैसे कि 1 का पहले 1 था, तो जब मैंने 1 को मतलब वो ये वाले इटरेशन का बात कर रहा हूँ मैं, इसके लिए मेरे पास ऑलरेडी इधर 1 था, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको कॉल किया था, जब 3 - 2 मेरा आया, तो 3 - 2 आया मेरा 1। फिर मैंने जब 1 को गेट किया था, तब मुझे ये 1 वैल्यू मिला था। फिर मैंने वैसे मेरा काउंट बढ़ाया था, एंड फिर वापस इधर स्टोर करते टाइम 2 स्टोर कर दिया था। तो इससे मुझे क्या समझा कि मुझे स्टोर क्या करना है, वापस डॉट गेट से जो मेरा वैल्यू आएगा, मुझे उसका +1 स्टोर करना है वापस उसमें। लेकिन जो पहले केसेस थे उसमें क्या हो रहा था कि इधर कोई वैल्यू प्रेजेंट ही नहीं है, तो डॉट गेट मतलब ये 1 पहले, सबसे पहले इटरेशन के लिए 1 प्रेजेंट ही नहीं था। तो हम लोग तभी क्या करते थे, तब हम लोग मैप में पुट करते थे क्या, 1, 1, राइट? तो अगर मेरा डॉट गेट फॉल्स आया, डॉट गेट फॉल्स है मतलब हैश मैप में वो वैल्यू ही नहीं है, तो मुझे खाली 1 को इनपुट करना है। तो खाली 1 को इनपुट करना है, तो मैं गेट और डिफॉल्ट फंक्शन में उसको 0 कर दूंगा, तो फिर वो पुट करते टाइम 0 + 1 = 1 हो जाएगा। तो यही मैंने इधर लिखा है कि मैप डॉट पुट की। अभी इसको ऐसे रीड करो, मैप डॉट गेट की +1, तो अगर की प्रेजेंट है, तो हाँ, तो की प्लस जो भी की का वैल्यू था +1 करके उसको मैप में डाल दो।
और अगर की प्रेजेंट नहीं है तो डिफॉल्ट क्या करो, 0+1 ऐड कर दो, 0+1 मतलब 1, तो मैप डॉट पुट कर दो की, 1। एंड ऐसा हम लोग करते जाएंगे पूरे लूप के लिए, एंड लास्ट में हम लोग जो भी हम लोग का काउंट आएगा वो रिटर्न कर देंगे। तो यही इसका फाइनल एल्गोरिदम है। ओके, हो गया क्या रिकॉर्डिंग बन? +1 करना पड़ेगा दोनों को, विच इज 1,2। आपको ये पार्ट समझा कि आपको रिटर्न 1 इंडेक्सिंग से करना। इवन इफ जावा जीरो इंडेक्सिंग एरे फॉलो करता, आपको रिटर्न ऐसा करना है कि ये एल 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 का इंडेक्स बेसिकली 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसा सोच के आपको रिटर्न करना है। बट जावा जो इंडेक्सिंग फॉलो करता है वो 0 से ज्यादा होता है। सो ये पार्ट समझा होगा आपको। समझा होगा, यस, थैंक यू। ओके, सो आप सबसे टफ पार्ट तो यही था कि हैश मैप पे स्टोर क्या करना। अभी मैं बताता हूँ ये कैसे स्टोर करना। आपके दिमाग में डाउट होगा कि एरे यूज करना है, ये क्या होगा। अभी लेट से यू पे आया, यू पे आया 0,1। ओके, मैंने 0,1 देख लिया। क्या 0,1 ऑलरेडी एरे में एग्जिस्ट करता है? एरे आई मीन हैश मैप में एग्जिस्ट करता है? नहीं एग्जिस्ट करता, तो उसको पुट करो और उसके इंडेक्स के साथ पुट करो। इंडेक्स क्या इसका 2। अभी उसके बाद डी डी आया। डी क्या है? 0,0। अभी मैं एक और चीज अपडेट करता हूँ, बाय द वे, ये बताना भूल गया। हम लोग को ये जो आर का 0,0 था, ये इसको मिला ऑलरेडी हैश मैप पे, और इसने वो वैल्यू लिया और ये जो लेंथ है ये कंप्यूट किया और ये एरे लाया। अभी क्या हमारा इससे कुछ लेना देना है ये 0,0 से? नहीं ना, क्योंकि अगर ये 0,0 से लेना, क्योंकि हम लोग को क्या बोला है, मिनिमम लेंथ का सबस्ट्रिंग निकालो। तो अगर मिनिमम लेंथ का सबस्ट्रिंग निकालना है तो इसका भी कोई लेना देना नहीं। लेट से ये 0,0 इसको मिला, इसको ये वाला लेंथ कैलकुलेट करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसको यहाँ पे एक शॉर्टर लेंथ मिल गया कि इसके बाद भी कोई तो एक 0,0 है। सो इसको इसको स्टोर करके कोई फायदा है नहीं, क्योंकि ये लंबा वाला ही देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जब आर ये देखेगा कि इसने इसने गेट किया, -1 गेट किया, कंप्यूट किया, उसके बाद ये आर का इंडेक्स मैं यहाँ पे स्टोर करूंगा 0,0 के यहाँ पे। आर का इंडेक्स क्या? 1। तो मैं यहाँ पे आर का इंडेक्स स्टोर करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने वो इंडेक्स आर का स्टोर नहीं किया, फर्स्ट ऑफ ऑल कीज यूनिक होने चाहिए, तो मैं 0,0 सिर्फ एक ही बार स्टोर कर सकता हूँ। वैल्यूज जो है वो कितने भी रिपीट हो सकते हैं, बट अभी मैं दो 0,0 की के ये नहीं बना सकता। मतलब यहाँ पे मैं एक और 0,0 नहीं ऐड कर सकता। अगर मैंने किया तो ये इसको ओवरराइट कर देगा। तो हम लोग को ये देखना है कि कौन से को रखना है और कौन से को नहीं रखना है। और जैसे हम लोग को बोला ये एक बहुत लो बजट प्रोजेक्ट है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ये इंडेक्स को हम लोग यहाँ पे अपडेट कर देंगे और यहाँ पे 1 कर देंगे, तो हम लोग को इजीली मिनिमम लेंथ मिल जाएगा। अभी यहाँ पे जब 0,0 आएगा तो यहाँ पे वापस 0,0 आया, ये एरे में लुक किया। अभी ये एरे में लुक करके इसको वैल्यू क्या मिला? 1। बट अगर इसको लेट से अगर वैल्यू 0 मिलता तो ये लेंथ क्या कंप्यूट करता? -1 से लेके 3 तक, विच इज बेसिकली 4। तो ऑफकोर्स बड़ा होने वाला है, जबकि हम लोग को यहाँ पे ऑलरेडी एक 2 वाला मिला है। तो इसीलिए हम लोग इसके साथ अपडेट करेंगे। क्या ये सबको समझा है कि अपडेट क्यों कर रहे हो? चलो, समझा तो बता दो एक बार, कंफर्म करो, नहीं तो वापस रिपीट करता हूँ। रिपीट वंस अगेन, रुक, बताता हूँ वो अपडेट क्यों किया। मुझे इरेज करना पड़ेगा। पहले तो आपको ये पता है कि हैश मैप पे आप की हमेशा यूनिक ही स्टोर कर सकते हो। आप वापस वापस 0,0 0,0 0,0 स्टोर नहीं कर सकते। तो एक बार जब 0,0 स्टोर हुआ, स्टार्टिंग में हम लोग ऐसे इनिशियलाइज करेंगे हैश मैप को विद दिस वैल्यूज। अभी एल पे आया -1,0 और उसका इंडेक्स स्टोर हुआ। आर पे आया 0,0, वो देखेगा ऑलरेडी हैश मैप पे एग्जिस्ट करता है, उसका वैल्यू लेगा और अपने करंट इंडेक्स से माइनस करेगा। 2 आया तो ये सब एरे सब स्ट्रिंग रिमूव हो गया। ये समझ गया आपको? अभी इसके बाद आप आर के इंडेक्स से क्यों इसको रिप्लेस कर रहे हो ये समझाता हूँ मैं आपको। अगर आप आर के इंडेक्स से इसको रिप्लेस नहीं करोगे और आप इसको -1 ही रहने दोगे, तो बाद में जब ये डी डी भी देखेगा कि हैश मैप में हाँ 0,0 एग्जिस्ट करता है, तो डी ये वैल्यू के साथ कंपेयर करेगा। यहाँ पे कंपनी ने बोला हम लोग को लो लो क्या बोलते हैं, लो 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 बजट प्रोजेक्ट बनाना है। इसीलिए हम लोग क्या देखेंगे कि इससे सबसे पास वाला 0,0 कौन सा है, ताकि अपन सिर्फ उतना ही पार्ट को रिमूव कर सके। इससे सबसे पास वाला 0,0 कौन सा है ये देखना है हम लोग को हमेशा, क्योंकि हम लोग को हमेशा सबसे छोटा पार्ट रिमूव करना है।
इसीलिए हम लोग जैसे ये 0,0 मिला और हम लोग ने जैसे ये कंप्यूट किया, 2 कंप्यूट किया, उसके बाद एरे में स्टोर किया इंडेक्स ऑफ सब एरेज जो रिमूव करना है अपने को, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके इंडेक्स से इसको अपडेट कर देंगे। बेसिकली हमें ये हमेशा अपडेट करते रहना, क्योंकि अगली बार अगर 0,0 आया तो उसको ये ढूंढना है कि उससे सबसे पास वाला 0,0 कौन सा था, क्योंकि हम लोग को सबसे छोटा सबस्ट्रिंग रिमूव करना है। याद है क्वेश्चन में जैसे बताया था? अगर किसी और को भी डाउट होगा तो पूछो, आई विल ट्राई की कुछ और बेटर तरीके से समझा पाऊँ, या आगे कंटिन्यू करूँ। भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। ओके नाइस। ओके, अभी ये सबसे हार्ड पार्ट हो गया कि हैश मैप पे कैसे स्टोर करते हैं, मतलब क्या क्या किधर किधर स्टोर करना है। अभी आते हैं कि हैश मैप में हम लोग क्या स्टोर करेंगे। हैश मैप में अभी आपके मन में अगर 0,0 दिख रहा होगा, आपने आपके मन में सबसे पहले एरे आएगा। अगर हमने हैश मैप में एरे के तौर पे स्टोर किया, लेट्स से ये 0,0 और ये 0,0, द थिंग इज की जब भी हैश मैप एरेस को कंपेयर करता है तो वो उसके एड्रेसेस को कंपेयर करता है, वो ये देखता है कि वो सेम ही एरे है क्या। अभी क्या होता है कि ये LRUD, मैं यहाँ पे एक एरे बनाऊंगा 0,0 का, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 0,0, और यहाँ पे -1, यहाँ पे -1,0, और यहाँ पे इसका इंडेक्स 0, यहाँ पे 0,0, यहाँ पे 1 2 3 और 0,1 और 0,0। ओके, सो वो यहाँ पे आज जब उसका एरे क्रिएट करेगा 0,0, वो एक नए लोकेशन भी क्रिएट करेगा, और यही सेम लोकेशन में नहीं क्रिएट करेगा, क्योंकि जब भी आप ये जो एरे का सिंटैक्स लिखते हो तभी एरे हमेशा एक नए लोकेशन में क्रिएट होता है। तो हैश मैप जो है वो एरे को एड्रेसेस के फॉर्म में कंपेयर करता है कि वो दोनों सेम ही जगह पे है कि नहीं। वो वैल्यू के फॉर्म में ये नहीं देखता कि दोनों का वैल्यू सेम है कि नहीं। इसीलिए अब जब भी अगर अगर आपने एरे के फॉर्म में स्टोर किया और आप ये दो 0,0 को 0,0 को चेक करोगे, ये दोनों अलग एड्रेस पे हो गए, क्योंकि ये दोनों अलग अलग टाइम पे इनिशियलाइज किया है। तो ये कुछ 987 ऐसे कुछ एड्रेस पे है, और ये कुछ 999 ऐसे कुछ एड्रेस पे है। तो ये इसके एड्रेसेस को चेक करेगा और उसके वैल्यूज को चेक नहीं करेगा, जिसकी वजह से ये बोलेगा कि ऐसा एक एरे एग्जिस्ट ही नहीं करता तेरे हैश मैप पे विद दिस एड्रेस, जिसकी वजह से फॉल्स रिटर्न करेगा। तो हम एरे में तो स्टोर नहीं कर सकते। क्या लोगों को इतना समझा कि एरे में क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमेशा एरे एरे को जब आप कंपेयर करोगे ऐसे डायरेक्टली हैश मैप के थ्रू, तो वो एड्रेसेस को कंपेयर करता है बेसिकली, एंड नॉट द एक्चुअल वैल्यूज। तो इसके लिए हमारे पास दूसरा एक ऑल्टरनेटिव है कि हम ये जो नंबर जो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। तो बेसिकली क्या करेंगे, मेरा करंट नंबर लेट से जो मैं करंट इंडेक्स पे वो आया, और मैं एक स्ट्रिंग बनाऊंगा और बीच में मैं कुछ भी सेपरेटर डालूंगा। अभी के लिए मैं एक डैश डालता हूँ। उसके बाद मैं जो मेरे को मैप से गेट करके जो वैल्यू मिलेगा, वो वैल्यू को मैं कॉनकैट करूंगा। जब भी स्ट्रिंग में आप प्लस लिखते हो तो वो बेसिकली अपेंड हो जाता है। जैसे कि मैं अगर हेलो प्लस अगर मैंने जे लिखा तो ये अपेंड होगा यहाँ पे जाके। आपको इतना समझा होगा। तो स्ट्रिंग में जब भी आप प्लस लिखते हो तो ये अपेंड हो जाता है। तो ये कैसे स्टोर होगा, बेसिकली जो भी इंडेक्स है 0-0 ऐसा स्टोर होगा। क्या आपको ये पॉइंट समझा? मैं डॉट गेट भी नहीं करूंगा यहाँ पे। हाँ, तो बेसिकली आप ऐसे स्टोर करोगे। यहाँ पे ये मैंने एक चीज गलत लिख दिया था वैसे। यहाँ पे वो XY कोऑर्डिनेट स्टोर कर रहा ना, कि वो रोबोट अभी किधर है। तो 0,0 करके सेव होगा। तो हम लोग फिर बाद में जब HM या मैप जो भी है डॉट कंटेन्स की करेंगे, हम इसको की तरह यूज करेंगे स्ट्रिंग को, और हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये स्ट्रिंग एग्जिस्ट करता है कि नहीं ऑलरेडी हैश मैप पे। तो इतना ही करना है। तो बेसिकली मैं एक ड्राई रन करके बताता हूँ ये पूरे कोड को। फास्ट ड्राई रन करके एक बार वेट को हटा दो। डाउट होगा तो एक बार ऐसा मतलब कोई तो माइक खोल के बोलो ताकि मैं आके देख सकूं चैट वगैरह। सो ड्राई रन करते हैं LRU। तो मैं एक वेरिएबल x इज इक्वल टू 0, ये रोबोट का लोकेशन बता था, y इज इक्वल टू 0। उसके बाद मैं पहले हैश मैप पे क्या डाल के रखूंगा, 0,0 और ये -1, मतलब ये सबसे पहला स्टेप, वो चलने की भी सबसे पहला स्टेप। तो LRU। अभी लेफ्ट मतलब x को -1 करेंगे। x का करंट वैल्यू क्या है 0, तो x का वैल्यू अभी क्या होगा -1। y के साथ कुछ नहीं करना।
उसके बाद हम देखेंगे कि क्या -1,0 ये हैश मैप पे एग्जिस्ट करता है कि नहीं। -1,0 हैश मैप में एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर आप उसको पुट करो विद इट्स करंट इंडेक्स जो है 0। फिर उसके बाद आर दिखा तो जो प्रीवियस एक्स है उसको +1 करो, ये 0 होगा, वाई को तो वैसे ही छोड़ दो। क्या 0,0 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है? हाँ, अगर एग्जिस्ट करता है तो आप क्या करोगे, इसका जो इंडेक्स है और ये जो वैल्यू है इसको माइनस करोगे तो 2 आएगा। तो आपको इतना पता है कि ये जो लेंथ का सब एरे है, मतलब ये एल आर है, इसको रिमूव करना है। और जो इंडेक्सेस, मतलब जो इंडेक्सेस के बीच में का रिमूव करना है वो कैसे समझेगा। अभी ये -1 है, -1 मतलब इधर है, -1 +1 +2 करना पड़ेगा एक्चुअली। मैं अभी के लिए +1 करके बताता हूँ आपको, +2 क्यू बाद में बताता हूँ। मैंने बताया था ऊपर की ये जो रिटर्न करता है वो 1 इंडेक्स्ड एरे, बट हम लोग अभी 0 इंडेक्स्ड एरे कंसिडर करेंगे। तो हम लोग को +1 करना है, ये जो वैल्यू है इसको +1 करेंगे तो 0 आएगा। और ये लास्ट वैल्यू जो है वो है ये करंट इंडेक्स, तो 0 और 1 के बीच में जो भी एरे है उसको रिमूव कर दो। तो ये हम लोग का ये मेन एरे करके एक वेरिएबल होगा, उधर स्टोर होगा। फिर उसके बाद यू आया तो क्या करने का, वाई वाले जो कोऑर्डिनेट है उसको +1 करना। वाई वाले कोऑर्डिनेट को +1 किया, हैश मैप पे देखा क्या एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है, तो 0,1 स्टोर करो और करंट इंडेक्स क्या है। 1 मिनट पहले तो आपने ये ऑपरेशन किया, उसके बाद आप ये वैल्यू को ओवरराइट करोगे और 1 स्टोर करोगे। मतलब आपको लेटेस्ट 0,0 कहाँ मिला, ताकि आपको सबसे मिनिमम निकाल पाओ। फिर उसके बाद मैंने जैसे बताया था 0,1 आया, उसके इंडेक्स के साथ वो अपडेट हो गया। आई गेस उसका इंडेक्स 2 है, यस 2। अभी उसके बाद वापस अभी डाउन है, मतलब वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव करो प्रीवियस वैल्यू से, सो 1 -1 0। फिर उसके बाद क्या 0,0 एग्जिस्ट करता है, हाँ, उसका वैल्यू क्या 1। तो अभी करंट कोऑर्डिनेट क्या 3, 3 -1 2। तो वापस 2 लेंथ का ही मिला। और उसके बाद आपको 2 लेंथ का ही मिला है। फिर आप देखोगे कि क्या ये 2 पहले के 2 से कम है कि ज्यादा है। अभी ये मैं तो यूजुअली कंडीशन सिर्फ लेस देन लिखता हूँ, तो ये लेस देन में फॉल्स देगा। ये 2 से छोटा तो नहीं है, तो ये फॉल्स देगा, जिसकी वजह से ये जो एरे है ये अपडेट नहीं होगा। ये एरे तभी अपडेट होगा जब जो मिनिमम वेरिएबल अपडेट होगा, क्योंकि पहले मिनिमम वेरिएबल में इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू स्टोर करूंगा, जो बेसिकली 2 31 -1 है, सबसे बड़ा इंटीजर वैल्यू, ये मैं पहले स्टोर करूंगा। फिर उसके बाद मेरे को जब भी कोई ऐसा एरे मेरे जो रिमूव कर सके, तो उसके लेंथ के साथ मैं कंपेयर करूंगा। तो बेसिकली ये आपको कैसे रन हो रहा है ये समझा होगा ना, कोड कैसे रन हो रहा है। अभी मैं इसका एल्गो लिखता हूँ। एल्गो तो इसका बहुत इजी है। इसमें तो मेन यही समझना था कि आपको कि कैसे ये हैश मैप पे कैसे स्टोर करते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट था। और हैश मैप पे क्या स्टोर करते हैं, अब इसका बेसिक एल्गो मैं सिर्फ फंक्शन लिख के बताता हूँ, बाद में कोड के टाइम में बताता हूँ। फंक्शन ऑप्टिमाइज एजेंट या ऑप्टिमाइज रोबोट, ये फंक्शन अपने को इनपुट पे एक स्ट्रिंग लेगा, विच इज LRUD, ये एक स्ट्रिंग है, याद रखो। फिर अंदर क्या होगा, सबसे पहले हम लोग ने क्या किया था, याद करो याद करो। ओके, तो पहले आपको आपके पास ये स्ट्रिंग है, हैश मैप इनिशियलाइज करो, हैश मैप ऑफ स्ट्रिंग कॉमा, यहाँ पे हम लोग इंटीजर यूज कर रहे थे, इक्वल टू हैश मैप वगैरह यूज करके मैंने एक मैप क्रिएट किया। ओके, मैप क्रिएट किया, उसके बाद मेरे को क्या करना है, एक फॉर लूप चलाना। एक फॉर लूप चलाऊंगा मैं, एक एक इंडेक्स पे जाऊंगा, मतलब एक एक LRUD की एक एक कैरेक्टर इंडेक्स पे जाऊंगा। तो इंट आई इक्वल टू 0 से लेके ये पूरा LRUD का लेंथ तक, मेन लेंथ तक जाऊंगा मैं। उसके बाद मेरा एक इफ एल्स लैडर होगा। इफ एल्स लैडर क्यों होगा, अगर एल होगा तो आपको x +1 करना है, अगर आर होगा तो x -1 करना है। यहाँ पे आप एक्स और वाई को भी इनिशियलाइज करोगे, पहले 0,0 करना। और हैश मैप पे पहले से आप 0,0 और -1 पुट करके रखोगे। यही लाइन के बाद आप मैप डॉट पुट 0,0 नहीं, हम स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर कर ले, याद रखो 0-0 और -1, ये इसको पुट करके रखोगे। यू मतलब y +1 और ये मतलब y-1, ये एक इफ एल्स लैडर होगा। एल्स इफ ऐसा लिख के एक लैडर बनाओगे पहले। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फिर इसके साथ आपको एक और मेन वेरिएबल स्टोर करना है, जिसका वैल्यू मैंने बोला था 2 31 -1 होगा। वो लिखने से अच्छा आप क्या कर सकते हो, ऑलरेडी ऐसे आप ऐसा एक डिफाइंड फंक्शन टाइप है, मैथ्स वैल्यू,
ये जो है ये इंटीजर का सबसे बड़ा वैल्यू रिटर्न करेगा विच इज 2 raised to 31 - 1, ताकि ये जिससे भी कंपेयर हो वो बड़ा ही रहे। अभी सबसे बड़ा स्ट्रिंग अगर दो ही 3 या 4 रहेगा तो भी इससे कंपेयर होगा तो ये उससे तो छोटा ही रहेगा। तो सबसे पहले कंपेयर करने के लिए सबसे बड़ा वैल्यू लेके रखेंगे। यहाँ पे एलसी फ्लैटर आ गया। ओके, इसके बाद मैं ये देखूंगा क्या कि ये मैप में कंटेन करता है कि नहीं। ये एक्स और वाई का वैल्यू मैप डॉट कंटेन्स, ये एक्स डैश वाई का वैल्यू अगर कंटेन करता है हाँ, तो फिर मेरे को क्या चेक करना है कि पहले तो मैं उसका इंडेक्स गेट करूंगा। मैप डॉट गेट इंडेक्स गेट करूंगा उसका। इंडेक्स गेट करके मेरे को क्या करना है, जो मेरा करंट मैं जहाँ पे करंटली खड़ा हूँ वो मेरा आई है, और जो मैंने इंडेक्स गेट किया है उसको माइनस करना है। इससे मेरे को वो स्ट्रिंग का लेंथ मिलेगा जो मेरे को रिमूव करना है। फिर मैं यहाँ पे ये डालूंगा कि ये जो स्ट्रिंग का लेंथ है, अगर ये इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू से छोटा है, मतलब मिन से छोटा है, तो मिन को अपडेट कर दो। ये बेसिकली आपने किया होगा जवाब में बहुत बार कोड की एक एरे में मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। ये सेम लॉजिक है वैसे। आई माइनस इन, और मैंने जो बोला था मिनिमम एरे आपको अपडेट करना पड़ेगा। क्यों मिनिमम एरे अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ, बहुत कंजेस्टेड हो गया। आपको मिनिमम एरे क्यों अपडेट करना है, क्योंकि आपको रिटर्न एट द एंड ऑफ द डे वो एरे रिटर्न करना है विद इंडेक्स। तो आप यहाँ पे मेन मेन मैंने एक एरे मेन बना दिया, वेरिएबल का नाम सेम होगा अभी के लिए वैसे समझो। 0 पे मैंने जो पहले वाला इंडेक्स है वो डाल दिया। अभी यहाँ पे मेरे को बताया था कोड में कि वन इंडेक्सिंग वाला रिटर्न करना, मतलब एल का इंडेक्स 1 होगा। तो ये जो इंडेक्स रिटर्न कर रहा है वो ये तो -1 से चालू हो रहा है, तो आपको +2 करना पड़ेगा यहाँ पे। और यहाँ पे min ऑफ 1 जो है ये करंट इंडेक्स से +1 करना होगा। क्या ये आपको समझा, ये वाला पार्ट समझा कि नहीं बताओ, क्योंकि नहीं समझा तो इसका मैं एक ये देता हूँ। ओके, हम सब तो दिख रहा है। अगर नहीं समझा तो भी इसका सिंपल है। एलआरयूटी में आप देख रहे थे ये -1, और यहाँ पे आपको पता चल रहा था कि पहले भी 0,0 आया। तो आपको ये वाला रिमूव करना है ना, मतलब ये वाला पार्ट रिमूव करना है। इसका इंडेक्स क्या है, इसका इंडेक्स एक्चुअली में जावा में 0 है, बट हम लोग को रिटर्न करना 1,2। तो यहाँ पे -1 + 2 करोगे तो 1 आएगा। और फिर ये करंट आपका यहाँ का जावा में इंडेक्स क्या है, इसका 1 है, तो 1 + 1 करोगे तो 2 आएगा। बेसिकली इसके लिए हम लोग ने यहाँ पे +2 और +1 किया, -1 + 2 और 1 + 1 2। सो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसका। ये लूप चल गया। फिर उसके बाद अगर अगर कंटेन ही नहीं करता, और अगर कंटेन करता है तो भी आपको लास्ट में क्या करना है, मैप में इनपुट करना है, अपडेट करना है वैल्यू को सबसे रिसेंट 0,0 से आए। मतलब कंटेन करता है नहीं करता है दोनों में आपको पुट ही करना है। सो ये कंटेन्स के ब्रैकेट के बाहर आएगा। कंटेन्स का ब्रैकेट इधर खत्म हो रहा था। और फाइनली ये कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, आपको फाइनली बोला है कि मिन एरे का जो वैल्यू है, अभी यहाँ पे क्या हो सकता है कि कंडीशन हो सकता है अब तक वो मिन वैल्यू ये चेंज ही नहीं हुआ, मतलब अभी भी वो इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू है। ये समझ जाओ। तो आपको ऐसा आउट करना है, जैसे कि यहाँ पे प्रिंट नहीं करना है -1, और अगर उसका वैल्यू चेंज हुआ मतलब उसको कोई तो एक छोटा एरे रिमूव करने मिल गया, तो आपको ऐसा आउट करना है min ऑफ 0 स्पेस min ऑफ, यहाँ पे स्पेस डालो, min ऑफ 1। ये बेसिक एल्गोरिथम। सो ये आपको समझा होगा। अभी मैं इसका कोड दिखाता हूँ, थम्स अप डाल दो एक पाना, इसका डायरेक्ट कोड दिखा रहा हूँ। इसके बाद बस एक छोटा सा ऑप्टिमाइजेशन। ओके नाइस, ये नहीं ओके। ओके सॉरी, ये सोल्यूशन नहीं दिखा सकता, ये थोड़ा सा बेटर है। ओके, तो यहाँ पे कोड देखते हैं। अभी यहाँ पे आपको कुछ और दिख रहा होगा, स्कैनर की जगह आपको बफर रीडर दिख रहा होगा। बफर रीडर क्यों यूज करते हैं, कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में ना यूजुअली हर एक छोटे से छोटा चीज मैटर करता है। आपका स्कैनर जो है ना वो इंटरनली तो, एक्सटर्नली आपको जो भी है जो भी इनपुट दिया वो रीड करके देता है, बट इंटरनली वो एक एक केबी के चंक्स में रीड करता है। तो उसको वापस वापस इनपुट कीबोर्ड, जो कीबोर्ड से इनपुट आ रहा है उसके पास वापस जाना पड़ता है कि उसने क्या इनपुट किया, उसने क्या इनपुट किया। बट बफर रीडर जो होता है वो 8-8 केबी के चंक्स में रीड करता है।
जिसकी वजह से बफर रीडर इज कंसिडर्ड टू बी फास्टर देन जो आपका जो हमारा यूजुअली यूज स्कैनर्स वगैरह। तो आप जब भी कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में जाओगे तो आप देखोगे कि बहुत ज्यादा बफर रीडर वगैरह यूज होता रहता है। यहाँ पे system डॉट इन मतलब यहाँ पे आप वो जो कीबोर्ड में कुछ भी टाइप करते हो, सिस्टम कैसे रॉ जीरोस एंड वंस में रीड करता है, तो ये जीरोस एंड वंस को रीड करेगा। उसके बाद ये इनपुट स्ट्रीम रीडर जो है वो जीरोस एंड वंस को एक स्ट्रिंग मतलब एक अल्फाबेट्स में ये करेगा, कन्वर्ट करेगा। फिर ये पूरे अल्फाबेट्स को एक साथ लाके बफर रीडर स्टोर करेगा। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो br डॉट रीड लाइन। अभी ये क्या होता है, br डॉट रीड लाइन जब भी आप लिखते हो तो वो एक पूरा लाइन जो भी है पूरा रीड करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक बार एक इनपुट दिखाता हूँ आपको। मेरा पूरा स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ, इनपुट लोड होगा। ओके, तो आपको ये दिख रहा है इनपुट कैसा है। यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा br डॉट रीड लाइन इसीलिए लिख रहा हूँ, पहले तो आप टेस्ट केसेस कितने हैं वो रीड करते हो, उसके बाद मैं ये रीड नहीं करता क्योंकि मैं डायरेक्टली स्ट्रिंग रीड कर सकता हूँ। इसीलिए मैं ये जो है ये रीड करके ऐसे ही छोड़ देता हूँ, किधर स्टोर नहीं करता हूँ, क्योंकि उसका मेरे को कोई यूज ही नहीं है। मैं डायरेक्टली स्ट्रिंग रीड कर देता हूँ। ये तभी रीड करना होता है जब भी आपका कुछ एरे वगैरह हो, तो आपको पहले से पता रहे कि कितने लेंथ का एरे आपको इनिशियलाइज करना है। बट यहाँ पे आप स्ट्रिंग डायरेक्टली स्टोर कर सकते हो br डॉट रीड लाइन यूज करके। फिर उसके बाद मैंने एक फंक्शन बना के कॉल किया। अभी फंक्शन बनाया इसीलिए क्योंकि अच्छा दिखता है यूजुअली कोड। अब जब भी ऐसा फंक्शंस बना के कॉल लिखते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो, फर्स्ट मैंने लेंथ को एन में स्टोर किया, हैश मैप इनिशियलाइज किया, मैप पे पहले से 0-0 पुट किया -1 के साथ, एक्स वाई बनाया। यहाँ पे देखो इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू 2 to 31 -1 स्टोर करेगा इसमें। एक मीन एरे बनाया 2 लेंथ का, ताकि मैं जो रिटर्न करूँ उसको स्टोर कर सकूँ, जो भी इंडेक्स है जो रिटर्न करना है। उसके बाद मैंने जो करंट कैरेक्टर है, कैरेट मतलब क्या, कैरेट आई मतलब वो जो इंडेक्स पे अभी स्ट्रिंग भी कैसे स्टोर होता है कैरेक्टर्स के ये रुको एग्जांपल देता हूँ, मैं बताया था रिसेंट लेक्चर्स में। यहाँ पे लिखता हूँ, स्ट्रिंग जो है कैरेक्टर्स के एरे में स्टोर होता है, मतलब कि स्ट्रिंग पूरा LURD करके स्टोर नहीं होता है। ये कैरेक्टर, ये कैरेक्टर, ये कैरेक्टर, तो ये जो कैरेट करता है ये एक एक कैरेक्टर को रीड करता है। तो ये भी जीरो इंडेक्सिंग ही होता है यूजुअली। तो कैर एट 0 इज L, कैरेट 1 इज R, कैरेट 2 इज U। ऐसे ऐसे मैं रीड करता हूँ, एक एक कैरेक्टर को रीड करता हूँ। L रहेगा तो X माइनस माइनस, R रहेगा तो X प्लस प्लस, D रहेगा तो ये मैंने बेसिक एलजेब्रा लैडर बता दिया आपको। उसके बाद आप इसका एक स्ट्रिंग बनाते हो। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, ये स्ट्रिंग कंटेन करता है क्या देखते हो, और अगर ये स्ट्रिंग कंटेन करता है तो वो गेट करो, वो वैल्यू लो, वो जो इंडेक्स है उसको माइनस करो, और ये मेन सब स्ट्रिंग से कंपेयर करो। उसके बाद आप इसको स्टोर करोगे और मेन एरे में अपडेट करोगे 0 और 1 को। उसके बाद फाइनली इवन इफ वो कंटेन करता है नहीं कंटेन करता, आपको पुट करना, क्योंकि आपको अपडेट करना लेटेस्ट कहाँ पे 0,0 या 0,1 है। फिर ये सब होने के बाद लास्ट में चेक होगा कि मीन सब स्ट्रिंग लेंथ अगर मैक्स वैल्यू है तो चेंज ही नहीं हुआ, उसको कोई सब एरे मिला ही नहीं निकालने के लिए, तो -1 रिटर्न करना है। बट अगर उसको सब एरे मिला तो आपको ये प्रिंट करना है। तो ये आई होप सबको समझा होगा। अभी सिर्फ इसका एक बेटर सॉल्यूशन है जो बहुत छोटा। हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, इसको मैं स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट कर रहा था, जो 0 और 0 जो है उसको स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट कर रहा था। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये आप पूरे तरीके से भी नहीं समझाना चल जाएगा, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये थोड़ा DLCO वगैरह इंक्लूड करता है। स्ट्रिंग जो है मैं इसको 0,0 में स्टोर करता था, 0-0। सो स्ट्रिंग का क्या होता है कि स्ट्रिंग जब भी कंपेयर करता है, स्ट्रिंग एक एक कैरेक्टर को लेके कंपेयर करता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रिंग जब भी स्टोर होता है, ये मैं बाद में बताता हूँ इसके बाद जो एग्जांपल्स देता हूँ, बट स्ट्रिंग आप ये याद रखोगे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चेक होता है, इसीलिए यूजुअली स्लोअर है। तो मैं क्या करूंगा, एक लॉन्ग बनाऊंगा। लॉन्ग क्या होता है, बेसिकली इंटीजर, बट इंटीजर का बड़ा भाई। इंटीजर 32 बिट्स का होता है और जो लॉन्ग होता है वो 64 का होता है। तो मैं एक लॉन्ग बनाऊंगा। अभी ये लॉन्ग कितना, ये 32, ये 32 होता है। तो जो मैं एक्स है उसको ये 32 में स्टोर करूंगा, और वाई है उसको ये 32 में स्टोर करूंगा। अब इसका फायदा क्या होता है मैं इन शॉर्ट समझाता हूँ। आपका लॉन्ग जो है वो अपने कंप्यूटर्स में CPU के रजिस्टर्स में स्टोर होता है, और हमारा जो ये जो होता है ना स्ट्रिंग वगैरह, वो आपके रैम में बेसिकली हीप में स्टोर होता है, जावा में हीप में स्टोर होता है। सो द थिंग इज की जावा को क्या करना पड़ता है, ये जाके इसको फेच करना पड़ता है पहले तो। उसके बाद यहाँ से उसको स्ट्रिंग मिलेगा, एक एक कैरेक्टर को कंपेयर करो, उसके बाद आप बताओगे कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं। वो बहुत हेक्टिक होता है। बट जबकि ये जो CPU रजिस्टर्स में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, हम लोगों को पता रहता है। DLCO में आपने सीखा होगा, एक ALU करके होता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। वो क्या करता है, वो डायरेक्ट आप वो रजिस्टर्स में डायरेक्ट लोड करता है दोनों वैल्यूज।
अभी मैंने जो लॉन्ग का दोनों वैल्यूज डाला एक्स वाई, और जो आपको बाद में x2 y2 जो मिला, ये दोनों को डायरेक्टली लोड करके जल्दी से कंपेयर कर देता है, जिसकी वजह से ये फास्टर है, क्योंकि सीपीयू के रजिस्टर्स में चल रहा है और इसको इसके लिए इसको रैम एक्सेस करना पड़ता है, इसीलिए लॉन्ग कंपैरेटिवली फास्टर है कंपेयर करने के लिए। और सेकेंडली आप मैंने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, हर एक जो इसका ये जो है ना, मैं हैश मैप में हर एक इसका हैश कोड जनरेट करता हूँ, और लॉन्ग का हैश कोड जल्दी बनता है क्योंकि लॉन्ग ऑलरेडी एक नंबर है। बट जबकि स्ट्रिंग एक कैरेक्टर एक ये है, क्या बोलते हैं, एरे ऑफ कैरेक्टर्स है, तो पहले उसको एक एक कैरेक्टर का एस्काई कोड निकाल के उसके बाद वो एस्काई कोड के साथ ऑपरेशन करना पड़ता है। बट लॉन्ग ऑलरेडी एक नंबर है तो उसका हैश कोड फटाफट बन जाता है, इसीलिए लॉन्ग थोड़ा सा फास्टर है। अभी कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में ये थोड़ा भी बहुत मैटर करता है, ये सिर्फ एक 20-30 मिली सेकंड का काम होगा, बट ये थोड़ा बहुत मैटर करता है एक्चुअली कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में। ये पार्ट आपको समझा होगा कि लॉन्ग में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, समझा होगा तो थम्स अप दे दो। तो अभी इसका एक बेटर सोल्यूशन बताता हूँ। अभी ये थोड़ा डीएलसीओ वाला एक लॉजिक है, ये मेरे को भी समझने में थोड़ा टाइम लगा था। ये लाइन देख रहे हो आप, लॉन्ग में कन्वर्ट हो रहा है। अभी ये लाइन कैसे काम कर रहा है मैं बताता हूँ, ये लाइन एक बार लिख लेता हूँ। ये बस एक फाइनल चीज है, ये समझ गया तो पूरा सम हो गया। ये अगर नहीं भी समझा ना, आपको समझ रहा है ना कि कैसे स्टोर कर रहा है लॉन्ग इंटीजर्स को, वही वही समझा तो काफी है। ओके, तो पहले आपके पास एक्स है और वाई है, आपके पास एक बड़ा सा लॉन्ग है जिसका नाम एल है। अभी आप क्या कर रहे हो, आप एक्स को ले रहे हो, ये जो है ना, ये जो है ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है। तो बेसिकली क्या करता है, अगर आपका कुछ ऐसा 101 है, 0 है, और बेसिकली यहाँ पे 4 5 0 है, ये मेरा एक्स है, ये मेरे को इधर मूव करना है। इधर मूव कितने से करना है, अभी के लिए 4 से करना है। बट बाद में मैंने जो बोला था टोटल 64 बिट का होता है, तो मेरे को तभी 32 बिट से मेरे को इसको लेफ्ट में भेजना है। अभी के लिए सिर्फ 4 बिट से भेजना है, क्योंकि मैंने बहुत छोटा एग्जांपल लिया है। समझो 4 4 बिट का है, 4 बिट का एक्स है और 4 बिट का वाई है, तो मैं 4 बिट इसको वो साइड भेजूंगा, तो ये बनेगा 0 1 0 1, और यहाँ से 0 0 0 ऐड होता रहेगा। मतलब अगर मैंने एक बार इसको किया तो ये क्या होगा, 1 0 1 0, और यहाँ पे 4 0। दो बार किया तो ये जो 1 0 1 है ये शिफ्ट होते रहेगा और यहाँ से 0 ऐड होते रहेगा। ओके, तो आपको ये ऑपरेटर समझा। तो ये पहले एक्स 4 बिट से वहां पे, अभी के लिए आप 4 बिट लो, एक्चुअल समय 32 बिट्स ले रहा है, आप याद रखो। मैं अभी के लिए छोटा एग्जांपल ले रहा हूँ, 4 बिट से यहाँ पे मूव हो गया। ओके, मेरा एक्स यहाँ पे आ गया, मैं 1 0 1 ही ले रहा हूँ, 0 1 0 1। ओके, यही था ना मेरा सुन, हाँ ओके। अभी मेरा वाई आया, वाई मेरा समझ लो 1 1, कुछ भी एक 1 1 1 है, 0। अभी वाई आया मेरे को, अभी मेरे को वाई को इधर स्टोर करना है। अभी इसका वैल्यू क्या है, ये। अभी अगर मैं वाई को इधर डायरेक्टली स्टोर करने जाऊँ, बेसिकली अगर मैंने ये दोनों को और किया, और मतलब क्या होता है, और में अगर 0 1 किया तो आपको आउटपुट में 1 आएगा, 1 0 किया तो 1 आएगा, 1 1 किया तो 1 आएगा, 0 0 किया तो 0 आएगा। तो बेसिकली आप अगर ये दोनों को डायरेक्टली और करोगे, ये दोनों चलना तो चाहिए, और यहाँ पे हाँ यहाँ पे चल रहा है। बट अभी मैं आपको बताता हूँ इश्यू क्या है। यहाँ पे चल रहा है, बट एक एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे मैं एक नेगेटिव इंटीजर ले रहा हूँ। वाई एक नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, और मैंने आपने देखा था डाउन मूव करेगा तो नेगेटिव भी हो सकता हूँ। एक्स का वैल्यू सेम रखता हूँ, वाई नेगेटिव है कंसिडर करता हूँ। अगर वाई -1 है, -1, अभी यूजुअली नेगेटिव कैसे स्टोर होता है, ये बहुत शॉर्ट में समझाता हूँ। टूज कॉम्प्लीमेंट लिया जाता है वन का, वन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ये नहीं समझा तो भी चलता है, क्योंकि आपको ऊपर वाला लॉजिक समझा रहे, लॉन्ग में कैसे दो इंटीजर्स जाता है, आपको बस उतना ही समझना है। ये अगर नहीं समझा तो भी चलता है। इसका टूज कॉम्प्लीमेंट बेसिकली लेने के लिए क्या करना होता है, इसका पहले वंस कॉम्प्लीमेंट लेना होता है। वंस मतलब 1 का 0 0 का 1, ये ले लिया आपने। उसके बाद इसमें 1 ऐड करना है, 1 ऐड किया तो क्या आएगा, सिंपल। तो ये बेसिकली 1 1 1 आता है। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो है ना, ऑपरेशंस वगैरह करने के पहले मैं लॉन्ग में इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो ये जो है ये 8 1 देता है, क्योंकि एक्चुअली -1 कैसे स्टोर हो रहा है, ऐसे स्टोर हो रहा है, 0 0 8 8, ये 4 0, और यहाँ पे 1। तो इसकी वजह से ये पूरा एक 1 1 1 1 1 होता है, जिससे ये सब 1 हो जाता है। अभी इसके बाद हम जब और करते हैं ना, तो यहाँ पे सब 1 हो जाता है, मतलब यहाँ पे आपको एक्स नहीं मिलता, उल्टा यहाँ पे आपको सब 1 मिलता है। इसीलिए हमें इसको मास्क करना रहता है। अभी मास्किंग क्या होता है, ये थोड़ा आई नो बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं समझाना चाहिए, बट अगर आपको समझना होगा
तो इसीलिए, नहीं तो आपको पहले जितना समझा उतना इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आंसर वन, और मैंने बताया कि -1 का वैल्यू क्या होता है, 8 वंस, 8 वंस है -1। तो आप इसको क्या करोगे, आपको आपको बस ये वाला पार्ट चाहिए, ये वाला पार्ट आपको नहीं चाहिए, ये वाला पार्ट आपको सब जीरो चाहिए। तो आप क्या करोगे, एंड करोगे ऐसे कुछ वैल्यू के साथ। अभी ये वैल्यू क्या है, यही वैल्यू है यहाँ पे, जो ये जो आपको दिख रहा है, ये 0x क्या है, ये 0x ये बताता है कि ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है। और एल क्या है, एल बताता है कि ये जो पूरा बाइनरी नंबर है एक लॉन्ग है, इतना ही, ये बीच का है इंपॉर्टेंट नंबर। और एफ मतलब 15 होता है, 15 मतलब 4 वंस होते हैं। तो इधर टोटल 32 वंस है। अभी 32 वंस क्यों, टोटल 64, 32 वंस क्यों, क्योंकि मैंने बताया था टोटल लॉन्ग 64 है, तो 32 वंस मतलब कितना होगा, यहाँ पे पहले 32 zeros होगा, उसके बाद 32 वंस होगा। सो जितने भी वो 64 वंस होंगे, वो इसके साथ एंड होके जीरो हो जाएंगे। आपको एंड का लॉजिक नहीं समझा रहेगा तो एंड क्या होता है, 0 1 एंड किया तो जीरो आएगा, 0 0 एंड किया तो जीरो आएगा, 1 0 एंड किया तो जीरो आएगा, सिर्फ 1 1 एंड किया तो 1 आएगा। तो यहाँ पे जब जीरो के साथ सब एंड हो जाते हैं तो सब जीरो हो जाता है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में आपको सब 1 मिल जाता है। सो दैट इज द बेसिक मास्किंग का लॉजिक। यहाँ पे मैंने मास्क क्यों किया है, उसके बाद मास्क करने का सिंपली मैं और कर देता हूँ, तो ये बेसिकली नेगेटिव नंबर्स को भी अच्छे से हैंडल कर लेता है। उसके बाद में सेम लॉजिक, फिर लॉन्ग को स्टोर करो, लॉन्ग को गेट करो, और वही सेम लॉजिक चलते रहेगा। सो ये थोड़ा टफ पार्ट था, आई नो, बट समझा है लोगों को। नहीं समझा तो भी आपको पहले लॉन्ग वाला लॉजिक समझा कि इंट कैसे, एक लॉन्ग में कैसे 2 इंट स्टोर होता है, कैसे नहीं, मतलब 2 इंट स्टोर कर रहा हूँ, आपको बस इतना समझना है। अगर वो वाला पार्ट भी नहीं समझा तो ओके, वो टफ पार्ट है वो, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा टाइम लगा था समझने के लिए। बहुत ऐसा वियर्ड वियर्ड लाइन था, ऐसा मैं जावा में देखा भी नहीं था अब तक ऐसे कुछ लिखते हो। तो ये फास्टर है, अब ये बिटवाइज ऑपरेटर्स वगैरह बहुत फास्टर होता है, और ये सीपीयू के रजिस्टर्स में एएलयू ऑपरेशंस होते हैं, इसीलिए ये तो बहुत फास्ट होता है। और रैम के ऑपरेशंस टाइम लेता है, आपको रैम से फेच करना पड़ता है, इसलिए स्ट्रिंग से फास्टर है। और इसीलिए आप देखोगे यहाँ पे, किधर गया एलयू आरडी, ओके, ये जो है ये स्ट्रिंग से क्या था बाय द वे, ये हटाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 468 ms है, और ये मैंने स्ट्रिंग से किया। उसके बाद मैं दूसरा सॉल्यूशन दिखाता हूँ, इधर मैंने ये सबमिशन, ये मेरे को 421 ms है, क्योंकि मैंने ये लॉन्ग से किया। अभी ये भले ही 30 40 ms होगा और बहुत छोटा होगा, बट कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में बहुत ज्यादा मैटर करता है। सो दिस इज बेसिकली आज का सम। लास्ट वाला पार्ट इवन थोड़ा टफ गया होगा, आप बस इतना ही समझो, वो लॉन्ग में 2 इंटीजर घुसाया आपने और स्टोर किया है, वो लाइन ने बस उतना ही है। और डीएलसी वाला पार्ट तो थोड़ा टफ होता। सो मैं वाइंड अप करता हूँ, आधा घंटा ज्यादा ले लिया, सॉरी। सो फाइनली भाई तुषिता, ओवर टू यू, एंड कर ली। All right. Guys, any doubts? चैट में डाल दो, अनम्यूट कर दो सबको। पहले पहले सबको आज के दोनों सम समझे हैं। वी नो कि थोड़ा हैवी गया है, बट दिस वाज नीडेड, बस प्लेसमेंट्स एंड ऑल के हिसाब से तो ये दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट तो होंगे ही। नहीं समझा होगा, यूट्यूब वीडियो अपलोडेड होएगा, उसमें से देख लेना। एंड हेड्स, इफ यू ऑल वांट, थोड़ा रिसोर्स भी अपेंड कर दो, हम नोट्स भी भेज देंगे। प्रैक्टिस दिस सम्स, ओके। तुम लोगों ने लीड कोड के भले किए ना किए, वो साइड में हटाओ, ये दोनों करो। ऑलराइट, फिट दैट इन योर हेड एंड वंस एंड फॉर ऑल के लिए खत्म कर दो। एवरीवन इज क्लियर? Yes. परफेक्ट। Excellent. Then it's 8:04 on the clock. If no one has a doubt, you all can leave. Thank you so much for joining in today. We'll see you tomorrow. Resources Gemini का लिंक है। पाइथन वालों के लिए भी कर सकते हो कल से। आप कर सकते हैं, नीलय तो अपना पाइथन एक्सपर्ट है भाई, बस मेरे को जावा दे, इसीलिए नीलय भी जावा ले रहे ये अफ्रीका की बाकी सब लोग जीडीजीसी ग्रुप है लोग। हैं।
जो भी मीटिंग है सब जेडीजीसी वाले ही है अभी। हाँ चलो फिर अभी फ्री बात कर सकता हूँ। ये मीटिंग रिकॉर्डिंग अच्छा बट चलो फिर मेरे को भी जाना है बाहर।